जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान में। दोस्तों, बात करेंगे आज एसटीएफ के बारे में। एसटीएफ को कैसे ज्वाइन करें, स्पेशल टास्क फोर्स क्या होती है, इसे कौन ज्वाइन कर सकता है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। और 100% आपको सही जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो एसटीएफ क्या होता है देखिएगा। पुलिस का ये एक बल होता है एसटीएफ, इसे स्पेशल टास्क फोर्स कहते हैं। और ये वारंट ऑफिसर की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये एसटीएफ का लोगो ऐसे देख सकते हैं आप लोग। और ये हर राज्य में होता है। देश के अंदर जितने भी राज्य हैं तो इसे कोई भी गठित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में हो, इसे कोई भी गठित कर सकता है। सबसे पहले ये तमिलनाडु में चलता था, क्योंकि वहाँ पे चंदन की तस्करी होती थी। तो वहाँ पर ये 1980 के आसपास इसका गठन किया गया था। और ये एक एसटीएफ विशेष प्रकार का बल होता है। जैसे एटीजी बल होता है, उसी तरह से ये एसटीएफ भी बल होता है। स्पेशल टास्क फोर्स जिसे कहते हैं हम लोग, तो स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये स्पेशल टास्क फोर्स इनकी वर्दियों पे लिखा होता है, और इसे एसटीएफ भी कहते हैं। तो एसटीएफ यूपी पुलिस की एक यूनिट, इकाई भी कह सकते हैं इसे, जिसका उद्देश्य राज्य के अंतर्गत जितने भी गैंग सक्रिय होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना तथा उनकी रोकथाम करना होता है। एक प्रकार से कहा जाता है उनका भ्रष्टाचार खत्म करना, और जितने गैर कानूनी काम होते हैं उसके लिए खत्म करना इनका कार्य होता है। एसटीएफ केवल माफिया गैंग, डकैती गैंग, संगठित अपराध गैंग इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई के लिए समर्पित है। एसटीएफ का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का पुलिस अधिकारी करता है। इसमें क्या होता है, एक महानिदेशक होता है, यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होता है, जो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का होता है, और इसका पूर्ण निदेशक ही उसे संभालता है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य ने पहली बार 1980 के दशक में हाथी दांत के शिकार करने वाले वीरप्पन का मुकाबला के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था। आपने इसकी फिल्म भी एक शायद देखी होगी, वीरप्पन नाम से है, जो उसमें चंदन की तस्करी दिखाई है। तो उसी के लिए पहले वहाँ चंदन की तस्करी बहुत होती थी, अभी भी होती है। तो वहाँ पर जो चंदन की तस्करी कम करने के लिए वहाँ की राज्य सरकार ने एसटीएफ का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, तो एसटीएफ का गठन इसीलिए हुआ था कि तस्करी वगैरह रुक जाए। एसटीएफ का क्या कार्य होता है, हर राज्य को एसटीएफ बनाने का अधिकार है। वे मुख्य रूप से कार्य के लिए पर्याप्त पुलिस बलों की कमी के कारण बनते हैं, जैसे कि एक प्रमुख आपराधिक नेटवर्क को निष्क्रिय करना, या आतंकवाद विरोधी उपाय के रूप में कार्य करना। ये एसटीएफ का कार्य होता है। जैसे देख सकते हैं, कुछ नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में बीजापुर है, सुकमा है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आतंकवादी और उग्रवादियों का कुछ समूह होता है, तो वो अपने देश के लिए हानि पहुंचाता है। तो उसी को खत्म करने के लिए एसटीएफ जाती है और उसका कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हर राज्य अपनी एक विशेष फोर्स अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य हो, इसे कोई भी फोर्स अपना गठन कर सकता है। तो देखिएगा, ये मोस्ट नक्सल अफेक्टेड स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो यहाँ पर जैसे उग्रवाद ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए एसटीएफ का अपना काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा किस प्रकार से इनकी जो रैंक होती है, कैसे कैसे रैंक होती है। तो इसे देखिएगा, सबसे ऊपर डीजीपी होता है, उसके नीचे एडिशनल डीजीपी होता है, फिर एडिशनल डीजीपी एलएनडो होता है, फिर एडिशनल डीजीपी टीएसएसपी होता है। इसी तरह से इनकी कई सारी रैंक होती हैं। तो मैंने पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और जो इंडिया के जो नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं, तो देखिएगा मैंने उसका भी चार्ट दिया हुआ है। जैसे अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पर एसटीएफ का कार्य होता है, जो देखिएगा ये रेड कलर से दिख रहा है आपके लिए। और तो यहाँ पर तो ये ज़्यादा एसटीएफ का प्रकोप है, क्योंकि एसटीएफ वहाँ पर ज़्यादा ड्यूटी देती है, और यहाँ पर भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही है। और जो येलो कलर से दिख रहा है, वहाँ पर एसटीएफ ड्यूटी करती है, लेकिन वहाँ पर अब थोड़ा पहले से सुधार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और इनकी किस प्रकार से मतलब पदोन्नति होती है, तो देखिएगा जैसे कांस्टेबल है तो वो सीनियर कांस्टेबल बनेगा, फिर हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद में आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर एसीपी बनेंगे, डीसीपी बनेंगे। फिर उसके बाद में डीसीपी के बाद में आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिलेक्शन ग्रेड के डीसीपी बनेंगे। उसके बाद आप सीपी बनेंगे, यानी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर आप बनेंगे ज्वाइंट सीपी, यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद आप बन जाएंगे सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद आप बन जाएंगे डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, इस तरह से इनकी पदोन्नति होती रहती है। ये इनकी रैंक की कुछ फोटोज़ हैं, मैंने ला के देखी। देखिए, सबसे पहले डीसीपी होते हैं, फिर एडिशनल डीसीपी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, डीआईजी होते हैं, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, एएसपी, डीएसपी, असिस्टेंट सुप्रीडेंट। इस तरह से इनकी
कई सारे रैंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा, मिनिमम इन्हें 35,000 रुपये सैलरी मिलती है और एकदम 1,12,400 रुपये तक इसमें सैलरी मिलती है एसआई के लिए। सबकी अलग अलग सैलरी, ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसी सैलरी हो, सबको अलग अलग सैलरी दी जाती है। सबसे पहले इसमें 1 साल का आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 1 साल के बाद में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग होती है सब इंस्पेक्टर के पद पर, और फिर पहली जो पदोन्नति होती है वो आपकी 7 से 10 साल बाद होती है। ठीक है, इंस्पेक्टर की। उसके बाद आपको सीओ या डीएसपी बनाया जाता है, फिर एएसपी और एसपी बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आगे के लिए चलता रहता है। यूपी पुलिस की एसआई ट्रेनिंग में देखिएगा 1 साल के कार्यकाल होता है, 42 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण और शिक्षण होता है, 18 दिन का प्रबंधन और व्यवहारिक ट्रेनिंग होता है, 56 दिन का हथियार प्रशिक्षण होता है, यानी कि आपको किस प्रकार से वेपन्स चलाए सिखाए जाते हैं, वेपन्स कैसे चलते हैं, निशाना कैसे साधा जाता है। ठीक है, और 28 दिन की आपको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, 42 दिन की आपको वीआईपी सुरक्षा प्रोडक्शन दी जाती है, कमांडोज की ट्रेनिंग दी जाती है, और 14 दिन की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको बम स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जाती है कि बम के लिए किस प्रकार डिफ्यूज करना होता है, किस प्रकार लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये इनका मानदेय का जो वेतन दिया जाता है किस प्रकार से, जैसे मैंने एक प्रोफार्मा रखा हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग पे जाते हैं कुशल में, तो ऐसे मान लीजिए आपको 15,000 रुपये मिलते हैं, तो आपको इन हैंड यानी जो काट पिट के आपका पीएफ है, एल है, बीमारी है, सारी कटेंगे, तो उसके बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो ये एक चार्ट दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसी आधार पे हो, उससे ज़्यादा भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इनकी एक बेसिक सैलरी की स्लिप है, तो देखिएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसे बनी और कैसी लगी आप लोगों के लिए, तो हमें प्लीज़ बताइएगा अपने कमेंट में राय दे करके। तो इस चैनल पे आप लोग जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।